का इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात किए थे कि एक नई वैकेंसी आने वाली हायर एजुकेशन में, और वो वैकेंसी का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विज्ञापन संख्या 51 में। UPHESC मतलब उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इलाहाबाद के द्वारा अशासकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद के चयनित संबंध से आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में कि सब कुछ इसमें बता दिया गया। कल से आवेदन चालू होगा 9 जुलाई से। अभी तो आज 8 तारीख है, लेकिन ये पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ये पहले इनका इंडेक्स है कि जिसमें कब क्या कैसे होगा, ऑनलाइन आवेदन कब से चालू होगा, ये आप देख सकते हैं। और ये आयोग का बड़ा ही अच्छा कदम कहा जा सकता है। एक वैकेंसी क्लियर हो रही है, उसके तुरंत बाद ही ये आ गई। देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा 9 जुलाई 2022 से, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2022 और प्रारंभ 9 जुलाई से ही हो रहा है। और अंतिम तिथि जमा करने की शुल्क जमा करने की 8 अगस्त 2022 है, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की 10 अगस्त है। इस प्रकार 917 पदों के लिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, उस पर आवेदन मांगा गया है। और बाकी जो सूचनाएं हैं लगभग पहले ही जैसी हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो पहले से ही विज्ञापन संख्या 50 में जो लिखी गई थी उसमें किया गया है। इसमें पहला लिखा गया, इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा। और ये इसकी वेबसाइट लिखी है www.uphesc51.com या www.upsc पर दिए लिंक पर क्लिक कर आप इस पोर्टल पे पहुंच सकते हैं। इस पर लिखा गया है कि आयोग के पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित निम्न जानकारियाँ जिनका आवेदन से पूर्व सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में पूरा अनुदेश पढ़ लें। इसमें ये हेल्पलाइन नंबर लिखा गया, कुछ दिक्कत होती है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये आप ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया कि एक बार सबमिट करने के बाद फिर आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा सत्य नहीं पाए जाने अभ्यर्थी के आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन परीक्षाओं से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने तो 10 अगस्त 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। निर्धारित साइज की फ़ोटो अपलोड न करने पर, निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें, फ़ोटो अपलोड करने एकदम स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। सिग्नेचर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे। इसके बाद इसमें ये फ़ोटो अपलोड करने के बारे में बताया गया है। फिर आयोग को अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता, इसीलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, और वो तभी आवेदन करें जब वो संतुष्ट हों और विज्ञापन की शर्तों को पूरा करते हैं। ये सब सारी चीज़ें दी गई कि सबसे पहले आप फॉर्म भरते समय अपने पास जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई है उसके आपके पास पूरा ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए। जाति, आय, निवास, CWS जो भी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं आपके पास। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वालिफ़िकेशन। अगर आप क्वालिफ़िकेशन पूरा धारण करते हैं तभी आप फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सस्ता भी फॉर्म नहीं है, 2000 रुपये का इसमें लगाया गया शुल्क, जो कि पिछली बार भी था, कुछ नया नहीं है। जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 2000 है, SC ST के लिए 1000 रुपये लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रखा गया है ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। 917 पोस्ट की ये वैकेंसी है, और इसमें जो ग्रेड पे है वेतनमान 1,15,600 से 39,100 ग्रेड पे, वेतन पे 6000 है। ये सब दिया गया है। और रिजर्वेशन जो दिया जाएगा केवल यूपी के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाहर जो भी रहेंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो है कि जो NOC के लिए हैं, जो अभ्यर्थी सेवा में है, वो अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर आयोग को देना होगा। अभी प्रारंभ में आवश्यकता नहीं है, लेकिन साक्षात्कार के समय, मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा तब उस समय देना होगा। और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये देख लेते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या है, क्वालिफ़िकेशन फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। इसमें वही सिंपल 2 चीज़ें होती है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। देखिए इसमें लिखा है मास्टर्स डिग्री विथ 55% आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited
फॉरेन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका नेट होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें कुछ छूट दी गई है जो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ छूट दी गई है जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके। ये द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड ऑफ द डीन ऑफ द, ये पीएचडी के बारे में, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो ये चीज़ें वहाँ से आपका वेरीफाई करेंगे। ये इंटरव्यू में काम लगेगा, अभी आवश्यकता नहीं है। नेट सेलेक्ट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर द व्हिच नेट सेलेक्ट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी। उसमें और क्वालिफाई या तो आप MA मतलब PG हैं प्लस नेट है, इसके अलावा अगर आपके पास वो दोनों नहीं है या नेट नहीं है, PG हैं, then PhD degree has been obtained from a foreign university institution with a ranking among top 500 in the world university ranking by any one of the following: क्वाक एरली साइमेंट्स टाइम हायर एजुकेशन। मतलब ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं इससे अगर आप डिग्री लिए हैं, अगर आप नेट भी नहीं है तो वो आपका माना जाएगा कि आप जो है एलिजिबिलिटी रखते हैं उस सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक बार पूरा आप पढ़ लीजिए और यहाँ से जो भी आपको दिक्कत होती है उसको आप कमेंट में पूछें। पूरी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, वो पूरा हेल्प किया जाएगा। ये पूरा सीटों का विवरण दिया गया है। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी बनाया गया है बड़े अच्छे से बनाया गया है और सब चीज़ों को एकदम क्लियर करके लिख दिया गया है कि क्या कैसे होगा। कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं, जैसे ये जो डिसिप्लिन में लिखा गया है, हिंदी वाले अगर कोई वो लिंग्विस्टिक से किया है और उसका डायरेक्ट सब्जेक्ट हिंदी नहीं तो भी हिंदी में भर सकता है। इंग्लिश वाले अगर लिंग्विस्टिक विथ स्पेशलाइजेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वो भी है, अप्लाइड इंग्लिश में तो भी इंग्लिश में भर सकते हैं। फिर किसी का एशियन कल्चर है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाले सब भर सकते हैं। और ये सबसे पहली बार लिखा है एजुकेशन, जो एजुकेशन में है MA या MEd है वो MA एजुकेशन के लिए भर सकते हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र के लिए। और पॉलिटिकल साइंस जो पब्लिक एड में किया है, इंटरनेशनल रिलेशन में किया, पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स में भर सकते हैं। डिफेंस वाले मिलिट्री साइंस में सब भर सकते हैं। होम साइंस वाले जो फूड न्यूट्रिशन में PG हैं, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स में PG हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में PG हैं, फैमिली रिसोर्सेज में PG हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में PG हैं, वो भी होम साइंस में भर सकते हैं। B.Ed में अगर आप B.Ed हैं और MEd हैं, उसके अलावा MA इन एजुकेशन है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान है, प्लांट साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। इसमें सब में अगर आप हैं तो भर सकते हैं। जूलॉजी का एनिमल साइंस, अप्लाइड साइंस, बायोकेमिस्ट्री है, इसमें आप भर सकते हैं। फिर कृषि अर्थशास्त्र का PG एग्री इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट PG लाइव स्टॉक्स इकोनॉमिक्स, इस सब में है तो आप भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है कि इसमें अगर इसके अलावा इस सब्जेक्ट जो एलाइड सब्जेक्ट इसमें आप PG हैं तो इसमें आप भर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर वही सब लिखा गया है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पोर्टल पे आपका OTP आएगा। फिर ये देखिए कि इसमें निम्न चीज़ें ध्यान रखना होगा। जो फ़ोटो आप लगाएंगे 30 से 50 KB, सिग्नेचर जो होगा 30 से 40 KB, जन्मतिथि के वेरिफिकेशन हाई स्कूल का और स्नातकोत्तर उपाधि लगाना होगा। न्यूनतम अर्हता के लिए नेट JRF PhD जो भी है आपका होना चाहिए। और रिजर्वेशन के लिए महिला के लिए पिता पक्ष का बनना चाहिए। और उसका जात प्रमाण पत्र अपलोड करें, वो आपको अपलोड करना होगा। और ये सब चीज़ें पूरा दी गई हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लें। और ये लास्ट डेट है इसकी 8 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करने की, 10 अगस्त को फ़ीस जमा करने की, ये ध्यान रख लें। और अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध है सभी डॉक्यूमेंट्स तो आप इसको भरना चालू कर दें कल से, जो कि चालू होने वाला है। और फिर ये एडमिट कार्ड के बारे में है, क्या कैसे होगा, कुछ करेंगे। चयन का आधार ये थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बस वही है कि 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, बाकी 200 नंबर के ये होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान के 60, वैकल्पिक विषय के 140 नंबर रहेंगे। इसका मतलब कि 30 क्वेश्चन आपके GS से आएंगे और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 30 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 230 नंबर का होगा। और जो मेन परीक्षा होगी, मतलब कि एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा, उसके नंबर भी इसमें जुड़ेंगे और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और परीक्षा केवल इलाहाबाद में होगी। एकदम ये जो अदर स्टेट्स के हैं ये भी ध्यान रखने, केवल इलाहाबाद में होगी और कहीं पे भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब अधिमानता क्या है, ये सब इंटरव्यू के समय रहेगा, वो जो कि आप लोग को काम आएगा। बाकी अभी क्या है, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और फॉर्म भरिए। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है
आप एक बार इसको देख लें और उसके बाद रेडी हो जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत ही शानदार मौका है, तैयारी करें और हम लोग आप लोग के साथ हैं। फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या रहेगा, और ये लास्ट में आप अपना कमेंट में दे सकते हैं और हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व करें। इसमें देखिए फिर कुछ पद आए हैं इंग्लिश के, जो भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं उसी सब के बारे में, और यहाँ पे नीचे कॉलेज वाइज की किस कॉलेज में कितना है, कहाँ कहाँ पे है, उसके सीटों का विवरण दिया गया है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।